काली और गोरी बहू के शादी का लहंगा। कांता देवी की दो बेटियां थीं, रूपा और अंजलि। जहाँ रूपा बहुत ही गोरी चिट्टी थी, तो वहीं अंजलि सांवली सूरत वाली लड़की थी। एक दिन विमला देवी अपने दोनों बेटे अजय और विजय के साथ रूपा और अंजलि को देखने के लिए जाते हैं। नमस्ते बहन जी, कहाँ हैं आपकी दोनों बेटियां? दिखाई नहीं दे रही, जरा उन्हें बुलाइए। जी जी, अभी बुलाती हूँ। बेटी रूपा, अंजलि, बाहर आओ। आवाज सुनते ही दोनों बहनें हाथों में ट्रे लिए हुए रसोई से बाहर जाने लगती हैं। तभी वह दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे रास्ते से हट, मुझे पहले जाने दे, मुझे अपने वाले को देखना है। मैं पहले लड़का डिसाइड करूंगी। हाँ तो मुझे भी तो अपने वाले को देखना है, मैं ही जाऊंगी पहले। ऐसा बोलकर दोनों बहनें बाहर आती हैं। रूपा को तो विजय पहली नजर में ही पसंद आ जाता है और वो अपने माँ के कानों में कहती है, माँ, मुझे ये सफेद शर्ट वाला लड़का पसंद है, आप मेरे लिए इसी को चुनना। ठीक है बेटी, मैं बात करती हूँ। ये बातें सुनकर अंजलि अपने मन ही मन में सोचती है, मुझे भी ये सफेद शर्ट वाला लड़का पसंद था, लेकिन अब तो मेरी बहन उससे शादी करना चाहती है। कोई बात नहीं, मैंने तो अपने खिलौने भी उसे दिए हैं, तो पसंद क्यों नहीं। जी सुनिए बहन जी, मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी आपके बड़े बेटे से और छोटे बेटे की शादी अपनी छोटी बेटी से करना चाहती हूँ। आपको इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है? क्यों अजय बेटा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? अरे नहीं नहीं, मुझे भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है बहन जी, जब आप राजी, बच्चे राजी, तो फिर चलिए शादी की तैयारियां करते हैं। ओह, तो ये कल्लू मेरे बड़े बेटी की दुल्हन बनेगी। कल मुझे इनके घर शगुन भी लेकर आना होगा। मैं तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं लाऊंगी, मैं तो अपनी गोरी बहू के लिए बहुत ही महंगे महंगे शगुन लाऊंगी। अच्छा तो बहन जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। अपने दोनों बेटे की शादी तय करके विमला देवी अपने घर चली जाती हैं। फिर कुछ दिन बाद, सुनो विजय बेटा, आज बहुओं को शगुन देना है, इसके लिए शॉपिंग करनी है, तो तुम गाड़ी निकालो। माँ, मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, भैया से बोलो, वो निकाल देंगे गाड़ी, फिर हम शॉपिंग करने चलते हैं। जिसके बाद अजय गाड़ी निकालता है और उसमें दोनों भाई और विमला देवी बैठकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। मार्केट पहुंचकर विमला देवी अपनी गोरी बहू के लिए बहुत ही सुंदर और महंगा लहंगा खरीदती हैं और उसके लिए बहुत सारे महंगे महंगे सामान भी। अरे भैया, इससे भी महंगा और सुंदर लहंगा है क्या? अगर है तो दिखाओ। अरे हाँ हाँ माँ जी, है ना, ये पूरे 2 लाख का लहंगा है। हाँ, ये लहंगा तो सच में बहुत अच्छा है, मैं इसे ही लूंगी। अरे भैया, जरा सस्ता सा और लाल गुलाबी में लहंगा हो तो दिखा दो। ये लीजिए माँ जी, ये है सस्ता सा, मात्र 30,000 रुपए का लहंगा है ये। ये ठीक रहेगा उस काली कलूठी के लिए। अरे माँ, एक सस्ता सामान और एक महंगा, ये तुम किसके लिए ले रही हो? और किसके लिए? वो कल्लू माई, अरे नहीं नहीं, अंजलि के लिए। बेटा, वो काली है, इसीलिए उस पर अच्छा और महंगा चीज क्या ही जचेगा, इसीलिए मैं ये वाला ले रही हूँ। लेकिन गोरी बहू पे तो सब जचेगा, इसीलिए मैं उसके लिए महंगे और अच्छे अच्छे सामान ले रही हूँ। अरे नहीं माँ, आपको दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों के लिए जो भी ले रही हैं वो एक जैसा ही लेना चाहिए। खैर, छोड़िए इन बातों को, चलिए अब हमें लेट हो रहा है। थोड़ी ही देर में विमला देवी कांता के घर पहुंचती हैं, जहां पर वो अपनी दोनों बहुओं को नारियल और शगुन का लहंगा देती हैं। अरे बहन जी, मैंने अपनी दोनों बहुओं को शगुन का जोड़ा दे दिया है, बस आप इन्हें अच्छे से सजा देना,
मेरे दोनों बेटे बारात लेकर आएंगे। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, जरूर। माँ जी, इसमें बाजूबंद नहीं है, लेकिन रूपा की थाली में तो है। ओहो, मेरे दिमाग से निकल गया होगा। और वैसे भी तुझ पर कौन सा ज्यादा खिलेगा, इसलिए मैंने रूपा बहू के लिए लिया था। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ऐसे भी तैयार हो जाऊंगी। माँ जी ने सबसे सुंदर लहंगा रूपा को दिया है, लेकिन मुझे नहीं। कोई बात नहीं, वो मेरी छोटी बहन है, वो बस खुश रहे। माँ जी, ये मीरा वाला लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्यों नहीं लगेगा, पूरे 2 लाख का है। शादी का जोड़ा देकर विमला देवी अपने घर चली जाती हैं। रूपा अपने माता पिता से और पैसे लेकर अपने लिए शादी की और ढेर सारी शॉपिंग करती है। लेकिन वही अंजलि ये समझती है कि उसके माता पिता की मेहनत के पैसे हैं, इसलिए वो उन्हें खर्च नहीं करती। शाम को रूपा अपने माता पिता से कहती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे हल्दी की रस्म के लिए असली फूलों की ज्वेलरी पहननी है, तो आपने मंगाई क्यों नहीं? बेटा, पैसे कम थे, इसीलिए मैंने नकली फूलों की ज्वेलरी मंगाई है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं असली फूलों की ज्वेलरी मंगा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे नकली फूलों की ज्वेलरी भी चलेगी, आप रूपा के लिए मंगवा दो, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। अंजलि दीदी, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं मम्मी पापा से फालतू के पैसे खर्च करवा रही हूँ। खैर, आपको जो पहनना है पहनो, मैं तो अपने शौक पूरे करूँगी। वैसे भी कौन सा आपके ऊपर ये सब जचेगा, आप तो हैं ही काली। बस करो रूपा, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। अब तुम लोग शादी करके एक ही घर में जा रहे हो, इसलिए इस तरह से लड़ाई ना करना। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हल्दी का दिन आता है। जहाँ हल्दी पर छोटी बहन रूपा असली फूलों की ज्वेलरी पहनती है, तो वहीं उसकी दूसरी बहन अंजलि नकली फूलों की ज्वेलरी पहनती है। नाच गान शुरू हो जाते हैं और कुछ देर के बाद दोनों को मेहंदी भी लग जाता है। उनके माता पिता अपनी दोनों बेटियों को हल्दी की जोड़ी में देखकर बहुत खुश होते हैं और वह उनके साथ जाकर नाचने गाने लगते हैं। तभी नाचते नाचते अंजलि ज्योति से टकरा जाती है और ज्योति अंजलि को जोर से धक्का दे देती है। अंजलि गिरने ही वाली थी, तभी उसके पिता उसे बचा लेते हैं। ओह रूपा, ये तो क्या कर रही थी, अभी मैं गिर जाती। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा, नहीं तो तू मेरी मेहंदी खराब कर देती। तू जलती है मुझसे, काली कलूटी कहीं की। रूपा, तू मेरी छोटी बहन है, भला मैं तुझसे क्यों जलूंगी? तू ऐसा क्यों सोच रही है? मैं जो सोचती हूँ वो बिल्कुल ठीक सोचती हूँ, आप वैसी ही हो। अरे बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ती रहती हो। और रूपा, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझा दिया है कि अब तुम दोनों शादी करके एक ही घर में जा रही हो, इसलिए मुझे तुम दोनों की कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अपने पापा से डांट सुनकर रूपा मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों बहनें शादी का लहंगा पहनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती हैं और उन्हें देखकर उनकी माँ उनसे कहती हैं, अरे वाह वाह, मेरी दोनों बेटियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और खासकर मेरी रूपा बेटी। अंजलि बेटी, तू बुरा मत मानना, तेरा रंग थोड़ा सांवला है, इसलिए तुझसे ज़्यादा अच्छा रूपा लग रही है। कोई बात नहीं माँ, मैं तो बचपन से यही सब सुनते आ रही हूँ। मैंने तो सोच लिया है, मेरे जैसे काले इंसान का कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, अब जल्दी से चलो, मैं तुम्हें मंडप में लेकर चलती हूँ, क्योंकि लड़के वाले आ चुके हैं। कांता देवी अपनी दोनों बेटियों को लेकर मंडप में पहुँचती हैं, जहाँ पर उनकी दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। चलो चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई। अरे वाह, मेरी छोटी बहू रूपा
कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चांद का टुकड़ा हो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं सुंदर लगूंगी, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। अरे विदाई का समय हो गया है, मैं थोड़ा सा आंसू बहा लेती हूँ। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी। रूपा की सास उसके बगल में ही खड़ी थी। गलती से उनका पैर रूपा के लहंगे पर पड़ जाता है। तभी रूपा अपनी सास को धक्का दे देती है, जिन्हें गिरने से अंजलि बचा लेती है। अरे माँ जी, आप अंधी हैं क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपने तो मेरे लहंगे को खराब कर दिया। अभी शादी की एल्बम शूट हो रही है, आप तो सब कुछ खराब कर देना चाहती हो। रूपा, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज तुमने जो किया उससे माँ जी को चोट लग सकती थी। हाँ तो मैं क्या करूँ? उन्होंने जैसा किया वैसा ही तो मैं करूँगी ना। ये सुनकर अंजलि अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। आज तक तूने जो मेरे साथ किया वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज तूने हद पार कर दी है। माँ जी तेरे लिए इतना महंगा लहंगा लेकर आई हैं, लेकिन तूने सबके सामने उनको इतना बेइज्जत कर दिया है। ये सुनकर विमला देवी की आंखें खुल जाती हैं और वह सबसे कहती हैं, आज अंजलि बहू ने मेरा पक्ष लिया है, लेकिन मैं सिर्फ गोरी बहू को ही चाहती थी और उसके लिए ही सारे महंगे महंगे सामान ले आई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे किसी के रंग रूप से उसे नहीं तोलना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दे अंजलि बहू, आज मैं सबके सामने तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे तुझे तेरी बहन से नहीं तोलना चाहिए था। मैंने जानबूझकर तेरे लिए सस्ता और उसके लिए महंगा लहंगा ले आई थी। भले ही तू सावली है, लेकिन तेरा दिल सोने का है, सोने का। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। रूपा, तू माँ जी से जल्दी से माफ़ी मांग। हाँ माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आप मुझे माफ़ कर दो। विमला देवी रूपा को माफ़ कर देती हैं और वह उन दोनों की विदाई कराकर अपने घर ले जाती हैं, जहाँ पर एक साथ सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।